हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवद गीता सीरीज में। तो आज हम ले रहे हैं दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक 2.41 और 40 में हमने देखा था, हमने जाना था कि किस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि इस पथ पर चलने से, निष्काम भाव से कार्य जो करने का पथ है, उस पथ पर थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति चलता है तो बड़े से बड़े भय से तार दिया जाता है, तर जाता है। तो उसी में आगे भगवान समझा रहे हैं उस पथ के बारे में, क्या कि वो पथ है क्या। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए क्या कहा गया है श्लोक में। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदन, बहुशाखा है अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार और याद दिला दूं कि देखिए, भगवान शुरू में भगवान ने 39वें श्लोक में बात करी है सांख्य की। सांख्य का मतलब मैं फिर आपको समझा देता हूँ। एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषण किया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान ने हमें क्लियर बताया है। और उसके आगे कि आत्मा के कार्य कैसे होने चाहिए। तो पहले वो कह रहे हैं कि तुम कर्म के बंधन से तुम्हें मुक्त होना चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? निष्काम भाव से कार्य करने से। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य जब तुम करते हो, इस पथ पर चलते हो, तो बड़े से बड़े भय से छूट जाते हो, तर जाते हो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखिए, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसका मतलब क्या होता है? जब आप पूर्ण तरीके से भगवान पर आश्रित होते हैं, पूर्ण श्रद्धा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भगवान पर अटूट विश्वास होना, भगवान कृष्ण पर अटूट विश्वास को कहते हैं श्रद्धा। कि मैं तो सिर्फ अपना कार्य करूंगा, अब भगवान ही सब कुछ देखेंगे। जो भगवान कहेंगे मैं वो कर रहा हूं, उसके बाद जो भी होगा वो भगवान देखेंगे। ऐसे नहीं कि यार मैं तो चोरी करूंगा, उसके बाद जो होगा वो भगवान के ऊपर है। नहीं, भगवान तभी देखेंगे जब हम उनके कहे अनुसार चलेंगे। जब हम निष्काम भाव से कार्य करेंगे तभी भगवान उस चीज को संभालेंगे, नहीं तो नहीं संभालेंगे। और ये सिर्फ निष्काम भाव से जो हम कार्य करना है, ये एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ जब हम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कृष्ण भक्ति में ही ये पॉसिबल है। अब प्रश्न उठ सकता है, देवी देवता ये लोग सब हैं, इनके टुवर्ड्स भी तो होना चाहिए, परंतु वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान ने इससे पहले क्या कहा है, इस प्रयास में कोई हानि नहीं होती और ना ही कोई ह्रास होता है। और हमने आपको समझाया था कि ये हमेशा रहता है कि अगर हमें ए से जेड तक जाना और अगर हमने डी तक ही कंप्लीट किया है तो अगले जन्म में हम ई से कंटिन्यू करेंगे। परंतु जब हम देवी देवताओं के लिए कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर हमें फल प्राप्त होता है, भौतिक। देवी देवताओं के लिए जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमें एक चीज देता है और वो है पुण्य। हमने बहुत देवी देवताओं की पूजा करी, भक्ति करी, सारी चीज करी, तो हमें भौतिक चीजें मिलती हैं। वो भौतिक चीजें क्या है? छह ऐश्वर्य जो भगवान में संपूर्ण तरीके से मौजूद होते हैं, उन्हीं का कुछ अंश हमें मिल जाता है। वो 6 चीजें क्या है? बल, बॉडी अच्छी होगी, बड़ा शरीर जबरदस्त होगा। ज्ञान, इंटेलिजेंट जो ये लोग होते हैं ना, बड़े फिलोसफर्स, बड़ा दिमाग होता है, बड़ा तेज होते हैं। MITians, दिमाग होता है बहुत जबरदस्त। लक्ष्मी, पैसा बहुत होता है। यश, फेमस होते हैं, उनके पास फेम होता है। सुंदरता, ब्यूटीफुल होते हैं। और वैरागी होते हैं, बाय नेचर वैरागी होते हैं। आध्यात्मिक नहीं होगा वो व्यक्ति, पर बाय नेचर कई लोग होते हैं ना, अरे यार ठीक है, उसको किसी चीज से क्या होता है? राग नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, होते हैं वैरागी। तो ये 6 ऐश्वर्य बताए हैं शास्त्रों के अंदर। तो ये कुछ मिल जाता है जो देवी देवताओं की भक्ति पूजा करता है। तो जब उसको मिल गया तो वो मिलने के बाद वो खत्म हो जाएगा। भाई पैसा मिला, ठीक है, पैसा उसने यूज कर लिया, पैसा खत्म हो जाएगा। इस जन्म में पूरे टाइम पैसे वाला रहा, परंतु अगले जन्म में कंटिन्यू नहीं होगा, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। परंतु भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? कोई ह्रास नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। इसका मतलब कि जब तक हम कृष्ण भगवान के लिए कार्य नहीं करेंगे तब तक वो निष्काम भाव से हो ही नहीं सकता। क्योंकि लोग देवी देवताओं की पूजा भी क्यों करते हैं? किसी मतलब से, ग्रीड, वही आ गया ना। निष्काम भाव से नहीं करते, वो काम भाव से करते हैं, उन्हें कुछ चाहिए होता है। परंतु कृष्ण भक्ति में क्या होता है? भक्त को कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ भगवान की सेवा चाहिए होती है। वो अपने लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान को अच्छा लगेगा, इसलिए वो भगवान की सेवा करता है। नॉर्मली अगर हम देख लें अपने जीवन में, हम अपने बड़ों की क्यों सेवा करते हैं? कि उनको अच्छा लगेगा,
सिंपल, वही रूल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है उसको देखकर ये समझ जाना चाहिए कि ये पिछले जन्मों में बहुत जबरदस्त पुण्य कर चुका है, और इतने जबरदस्त पुण्य करने के बाद अब ये भक्ति में प्रवेश कर रहा है। ये अब उस लेवल पर आ गया है कि पुण्य वगैरह सब नीचे रह गए। लोग सोचते हैं अरे तुम घर का ये नहीं करोगे, तुम इसकी सेवा नहीं करोगे, तुम उसकी सेवा नहीं करोगे तो तुमको पुण्य कैसे मिलेगा? अरे भाई वो बहुत पुण्य करके आ चुका है, तभी तो भक्ति में आया है। वो 12th क्लास ग्रेजुएशन करके आया, तभी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचा है वो। आप अभी भी स्कूल में पढ़े हो तो उसकी क्या गलती? वो तो ग्रेजुएशन कर चुका है, उसको अब ग्रेजुएशन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, तो उसको भक्ति करने दो, उसको भगवान कृष्ण की सेवा करने दो। परंतु नहीं, भक्तों को तंग किया जाता है, बार बार करने ही नहीं दिया जाता, तो इसका अपराध तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहां क्या कह रहे हैं? वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। प्रयोजन क्या है? निष्काम भाव से भगवान की सेवा। और वो दृढ़ क्यों कहा है कि वो दृढ़ रहता है? क्योंकि वो ज्ञान पे आधारित है। आपने ज्ञान ले लिया, अरे यार मैं तो शरीर तो हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं और मेरा संबंध जो है भगवान कृष्ण से है, तो उन्हीं की सेवा करना क्या है? मेरा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसलिए वो उसे ये ज्ञान हो गया, इसलिए उसका जो वो करता है कार्य वो दृढ़ हो जाता है। तो आगे क्या करें? उनका लक्ष्य भी एक होता है, लक्ष्य उसको बिल्कुल क्लियर होता है। हरितोषणम, भगवान हरि की तुष्टि। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। क्यों? वो दृढ़ क्यों नहीं हो पाते? दृढ़ क्यों होता है व्यक्ति? क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है? कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और जिसको ये ज्ञान नहीं हो पाता, जो इसको आत्मसात नहीं कर पाता, इस पथ पर नहीं चल पाता, वो क्या करता है? कभी इस देवी देवता की पूजा कर लेता हूं, इससे ये मिल जाएगा, कभी उसकी कर लेता हूं, उससे ये मिल जाएगा। वो हर जगह इधर उधर घूमता रहता है। वो अपने आप को शरीर मान के चलता है। जब जब वो शरीर मानता है अपने आप को, तब तक वो गड़बड़ करता है। जब जब हम अपने आप को शरीर मान के कार्य करेंगे, तब तक हम इधर उधर भटकते रहेंगे। और जैसे हमने आत्मा मान लिया और उस हिसाब से कार्य करना शुरू किया, तो हम फोकस हो जाएंगे। जो कह रहे हैं ना, उनका लक्ष्य भी एक होता है, तो एक जगह फोकस रहेगा। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन वीडियोस को देखने का। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हरे कृष्णा, जय गौर हरि, जय श्रीला प्रभुपाद। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।